to the benefit of the accused, not to the public. So I refrain from giving any further details. I cannot talk on speculations or theories or this thing and all that. I told what I need to say. Please understand, it's an ongoing investigation. If you speculate, if you bring theories, your own theories, then it will be difficult for the investigation. 21 सितंबर को बेंगलोर में हुए महालक्ष्मी हत्याकांड में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। महालक्ष्मी मर्डर केस, जिसमें कातिल ने बड़ी बेरहमी से महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काट करके फ्रिज में डाल दिया था। इस केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस हत्या के मुख्य आरोपी का पता चल चुका है। उसने कबूल किया है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं इस खौफनाक मामले का पूरा सच। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 21 सितंबर को महालक्ष्मी का शव 59 टुकड़ों में फ्रिज में मिला था। इसको देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस को तलाश थी उस शख्स की जिसने इस खौफनाक कांड को अंजाम दिया था। महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग रहती थी। जब पुलिस ने उसके पति हेमंत दास से इसके बारे में बातचीत करी तो उसने बताया कि महालक्ष्मी का नाजायज संबंध अशरफ से था। जरूर उसने ही महालक्ष्मी की हत्या की होगी। पुलिस इस मामले में इन्हीं दोनों को सस्पेक्ट के रूप में देख रही थी, लेकिन पुलिस को झटका तब लगा जब उन्हें यह बात पता चली कि महालक्ष्मी का मर्डर करने वाला ना तो हेमंत दास था और ना ही अशरफ था। उसकी हत्या करने वाला तो कोई तीसरा शख्स था जिसने बड़ी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक वह तीसरे शख्स का नाम मुक्ति रंजन प्रताप रे था, उम्र 31 साल। इस कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज और महालक्ष्मी के फ़ोन के सीडीआर निकालने के बाद एक बात पता चली कि एक नंबर से लगातार महालक्ष्मी बात करती थी और वह जो नंबर था वह मुक्ति रंजन का था। लास्ट कॉल भी मुक्ति रंजन को ही की गई थी 2 सितंबर के दिन। इसलिए पुलिस को बिल्कुल शक हो चुका था कि यही वह शख्स है जिसने महालक्ष्मी की हत्या की है। जांच में पता चला कि मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप में था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तेजी दिखाई और उसके नंबर ट्रैक डाला, सर्विलेंस पे डाला तो उसका लोकेशन उड़ीसा का मिला। जब तक पुलिस उसे पकड़ पाती, पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा के भद्रक जिले के धुसूरी में एक पेड़ पे एक युवक की लाश लटक रही है। पुलिस ने जांच की तो पता चला यह शव मुक्ति रंजन का था। अपराधी ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला जिसमें मुक्ति रंजन ने अपराध कबूल किया था। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी दोनों कपड़े की दुकान पे काम करते थे। यही दोनों की मुलाकात होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। मुक्ति रंजन अक्सर महालक्ष्मी के फ्लैट पर आने जाने लगा और दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गया था। महालक्ष्मी अब मुक्ति रंजन पर शादी का दबाव डाल रही थी। वह शादी करना चाह रही थी और यही दबाव मुक्ति रंजन पर बार बार बना रही थी कि उसको शादी करना है। 2 सितंबर की रात मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से मिलने गया था। वही दोनों का इसी बात को लेकर के बहस हुआ। महालक्ष्मी ने उस पर हाथ उठाया तो गुस्सैल स्वभाव के मुक्ति रंजन ने उसकी हत्या कर दी और लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। उसके बाद आरोपी अपने किराए के मकान पर लौटता है। वहाँ उसका भाई भी था। उसने हत्या की बात कबूल करी अपने भाई के सामने और उसने कहा कि वह शहर में नहीं रह सकता। अब वह अपने पैतृक गांव घर जा रहा है उड़ीसा। घर आने के बाद उसने एक डेथ नोट लिखा जिसमें लिखा कि मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। 2 सितंबर को मैं महालक्ष्मी के यहाँ गया था। किसी बात को लेकर के हमारी बहस हुई। मैंने महालक्ष्मी को मार दिया और उसके 59 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए ताकि लोगों को बदबू ना आए।
महालक्ष्मी का व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे बाद में हत्या का पछतावा जरूर हुआ, क्योंकि गुस्से में मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं डर गया था, इसलिए यहाँ से भाग गया। हालांकि महालक्ष्मी मर्डर केस के आरोपी मुक्ति रंजन ने आत्महत्या कर ली। इस केस को एक और गंभीर मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया। देखना होगा कि अब जांच आगे किस दिशा में जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर जागरूकता फैलाना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।